दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट, चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं। दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूँगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूँगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूँगा। यही है उचित अवसर। माता! तुमने सुना? सुना भी और देखा भी उस दुष्ट को, तो फिर रोको उसे। माता! दुष्ट असुर, तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया। माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। असंभव, मेरे महायोद्धाओं का अंत हो गया। इन तुच्छ देवियों, इन नारियों के द्वारा। कहा था ना मैंने, ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे। और अब तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमासुर। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मुझसे भूल हो गई। मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था, किंतु वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है। एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती है और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती है। मूर्ख असुर, तुम्हारे समान अहंकार के मध में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की। सदैव अपने विवेक को जागृत रख। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता से निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी। भली भांति पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को। वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए तुच्छ नारी, योद्धा नहीं, मात्र गृहिणी के योग्य हो तुम। मेरे द्वारा तुम पर आस उठाने से पूर्व जाओ देवी जाओ, श्रृंगार गृह में जाकर वो जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार कर। वही है तुम्हारा स्थान। जाओ ना देवी। रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ वो जैसे सामर्थ्य पुरुषों के। देवी वही है तुम्हारा स्थान। जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो। वही है तुम्हारे समान तुच्छ अबलाओं का स्थान देवी।
ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा। उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। जो जन्म दात्री उसे तुच्छ मानते हो तुम मूर्ख, और उसे सीमा में बांधकर उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हो। मूर्ख अज्ञानी, भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं, और तुम जैसे दुष्ट अधर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान। नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती, रसोई गृह में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती, मंदिर में अपने पुत्र, भ्राता, पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती, तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती। बस देवी, बस बस, बंद करो अपना अलग प्रलाप। तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं जैसे तुम्हारे ये केश। मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोलकर मुझ जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो। आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख। बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं, उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक, और मेरे जूड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की, जो स्पष्ट, स्थिर, सत्य और किसी भी प्रकार भ्रामक उलझाव से परे है। इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं। इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ, और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जूड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं। तुम्हारे निरर्थक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे हैं। मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो। तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, किंतु तुम्हारे भाग्य में अब न मंगल है और ना ही लक्ष्य। उचित कहा था माता तामसिक ने, मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा, जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी। इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देवी देवी देवी, इस प्रकार उत्साह में आगे मत बढ़ो, कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए। नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक, और मैं तो समस्त संसार की जननी हूँ। इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख, वो तो अति सक्षम, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मूर्ख। खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार दुष्ट दुर्गमासुर। अहंकार तो भी तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी, तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक कवच नहीं अपितु स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम। तुझ नारी